चंद की पूरी कथा सरल हिंदी में। गांव में भोला महतो नाम का एक किसान रहता था। उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। पहली पत्नी से उसका एक बेटा था, रघु। उस समय रघु की उम्र केवल 10 वर्ष थी। वह गांव के दूसरे बच्चों की तरह खेलता कूदता और निश्चिंत जीवन बिताता था। भोला महतो ने दूसरी शादी पन्ना से कर ली। पन्ना सुंदर और जवान थी। शादी के बाद रघु का जीवन बदल गया। पहले वह खेलता था, लेकिन अब घर के बहुत से काम उसके ऊपर आ गए। उसे चक्की चलानी पड़ती, पशुओं की देखभाल करनी पड़ती और घर के दूसरे काम भी करने पड़ते। पन्ना स्वयं अधिक काम नहीं करती थी। धीरे धीरे भोला महतो भी पन्ना की बातों पर अधिक विश्वास करने लगा। उसे रघु की छोटी छोटी गलतियां भी बड़ी दिखाई देने लगीं। रघु ने कई बार अन्याय सहा, लेकिन वह शिकायत नहीं करता था। समय बीतता गया। पन्ना के 4 बच्चे हुए, केदार, खुन्नू, लक्ष्मण और जुनिया। रघु ने सौतेले भाई बहनों से एक भी बुरा व्यवहार नहीं किया। वह उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। फिर एक दिन भोला महतो की मृत्यु हो गई। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी रघु पर आ गई। रघु जवान हो चुका। उसने खेती संभाली और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने का। उसने यह नहीं सोचा कि वे उसके सौतेले भाई बहन हैं। वह उनके लिए मेहनत से घर चलता रहा। पन्ना भी अब रघु के अच्छे स्वभाव को समझने लगी थी। उसे महसूस हुआ कि जिस लड़के को वह कभी अपने लिए परेशानी समझती थी, वही उसके बच्चों का सबसे बड़ा सहारा बन गया है। कुछ समय बाद रघु की शादी मूलिया से हुई। मूलिया सुंदर थी, लेकिन उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि उसका पति अपने सौतेले भाइयों और बहन की जिम्मेदारी उठाता रहे। मूलिया को लगता था कि रघु दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी कमाई का लाभ दूसरे बच्चे उठा रहे हैं। वह चाहती थी कि उसका अपना अलग घर और अलग चूल्हा हो। एक दिन मुलिया ने कह दिया कि वह इस तरह संयुक्त परिवार में नहीं रह सकती। रघु के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। वह अपने भाइयों को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने उन्हें बचपन से पाला था और उसके मन में उनके लिए बहुत प्रेम था। रघु ने मुलिया को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा कि घर के 2 हिस्से हो गए तो वल संपत्ति हीन ही बोटेगी, बल्कि दिल भी अलग हो जाएंगे। लेकिन मुलिया अपनी बात पर अड़ी रही। आखिरकार घर में अलग चूल्हा जल गया। यही कहानी का सबसे दुखद मोड़ था। रघु के लिए यह केवल घर का बंटवारा नहीं था। उसे ऐसा लगा जैसे उसका परिवार उसके सामने टूट गया हो। पन्ना ने भी स्थिति को समझा। वह रघु के दुख को देख रही थी। दूसरी ओर मुलिया को भी धीरे धीरे समझ आने लगा कि अलग होने का फैसला कितना भारी है। अलग होने के बाद बच्चों के मन में भी बदलाव आया। पहले वे रघु को अपना बड़ा भाई ही नहीं, बल्कि अभिभावक मानते थे। अब उनके बीच दूरी पैदा होने लगी। रघु का स्वास्थ्य भी लगातार खराब रहने लगा। वह बहुत मेहनत करता था और परिवार टूटने का दुख उसके मन पर भारी था। उसकी हालत देखकर पन्ना को चिंता होती थी। समय बीता गया। लगभग 5 बाद घर की परिस्थितियां फिर बदलीं। पन्ना बूढ़ी हो चुकी थी और उसका बेटा केदार घर संभालने लगा था। केदार अब समझदार हो चुका था। उसके मन में मूल्या के प्रति आकर्षण पैदा हुआ, लेकिन वह सीधे उससे कुछ कहने का साहस नहीं कर पाता। पन्ना ने बेटे के मन की बात समझा। उसने मुलिया से बातचीत की। धीरे धीरे उसे पता चला कि मुलिया का जीवन भी आसान नहीं रहा। रघु की मृत्यु के बाद वह अपने बच्चों के साथ अकेली पड़ गई थी। इस बीच रघु की हालत बहुत खराब हो गई। जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी परिवार को जोड़ने में लगा दी थी, वही अब अकेला और कमजोर हो गया था। मृत्यु के समय रघु ने केदार को बुलाना चाहा, लेकिन केदार उस समय अपने काम में लगा हुआ था और उसने आने में टालमटोल की। रघु की हालत बिगड़ती गई और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। रघु की मृत्यु के साथ कहानी का सबसे मार्मिक पक्ष सामने आता है। जिस आदमी ने अपने सौतेले भाई बहनों के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, वह परिवार के टूटने का दुख अपने साथ लेकर चला गया। रघु की मृत्यु के बाद मूलिया का जीवन बहुत कठिन हो गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ आया कि रघु जिस परिवार को बचाने के लिए इतना परेशान था, उसकी कीमत कितनी बड़ी थी। केदार भी बदल चुका था। उसने परिवार की जिम्मेदारी समझी। अंततः परिवार में फिर से अपनापन पैदा हुआ और बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश हुई। इस तरह अलग्योजा केवल घर के बंटवारे की कहानी नहीं है। यह उस दर्द की कहानी है जो तब पैदा होता है जब परिवार में प्रेम की जगह स्वार्थ और संदेह ले लेते हैं। कहानी का मुख्य संदेश प्रेमचंद बताते हैं कि परिवार केवल जमीन, घर और संपत्ति से नहीं बनता। परिवार को जोड़कर रखने वाली चीज है प्रेम, त्याग, विश्वास और आपसी सहयोग। रघु ने अपने सौतेले भाई बहनों को अपना समझकर जीवन लगा दिया, लेकिन अलगाव ने उसके जीवन को भीतर से तोड़ दिया। कहानी हमें सिखाती है कि छोटी छोटी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के कारण
परिवार को तोड़ना बहुत महंगा पड़ सकता है।